पुलिस के रोकने पर प्रदर्शनकारियों ने किया हमला। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। आईएसएफ के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने प्रदर्शन को बताया संवैधानिक अधिकार। कहा इसके लिए पुलिस की इजाजत की जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। हिंसा की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में ममता सरकार को कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम बताया गया। ममता सरकार से नाकामी के लिए स्पष्टीकरण की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़कने के बाद सीएम ममता बनर्जी के लोगों से अपील, कानून हाथ में ना लें, लोकतांत्रिक तरीके से करें आंदोलन। सीएम ममता बनर्जी ने धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करने की नसीहत दी। कहा अगर हम अलग थलग होंगे तो नहीं जीत पाएंगे, हम सभी के साथ खड़े हैं। बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं करने के सीएम ममता के बयान के बाद बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने चिंता का विषय बताया। कहा राज्य सरकारें वक्फ कानून लागू करने से इनकार नहीं कर सकती। मुर्शिदाबाद जिले के धुलियान कस्बे में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई। 11 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ भड़की थी हिंसा। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच एनआईए करे। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी बोले ये मामला राष्ट्र विरोधी है। मालदा में हिंदू रिलीफ कैंप में पहुंचे बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। शांति स्थापित होने तक सेंट्रल फोर्स की तैनाती की मांग की। सुकांत मजूमदार ने फिर से हिंसा होने की आशंका जाहिर की। कहा सीएम ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। मुर्शिदाबाद पलायन का बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया दुखद। कहा हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और ममता सरकार चुप है। मुर्शिदाबाद में लोगों के पलायन पर भड़के बाबा बागेश्वर। कहा यह सब योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है, हिंदुओं को एकजुट होना होगा। बाबा बागेश्वर ने कहा ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात से भी हिंदू पलायन करेंगे। पलायन की खबरों को टीएमसी ने किया खारिज। फिरहाद हकीम बोले लोग अपनी अपनी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, कोई बंगाल छोड़कर नहीं जा रहा। मुर्शिदाबाद हिंसा पर पर्दा डालने में जुटी टीएमसी सांसद सौगत राय बोले हालात काबू में है। कार्रवाई करने के बजाय दंगाइयों को बचा रही है सीएम ममता बनर्जी। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने लगाया आरोप। हरियाणा में कांग्रेस पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। का 70 साल तक कांग्रेस ने देश में वोट बैंक का वायरस फैलाया। तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड को संविधान से ऊपर रखा गया। पीएम मोदी बोले मुसलमानों की इतनी चिंता है तो अध्यक्ष बनाए कांग्रेस। अगर वक्फ कानून का ठीक से इस्तेमाल होता तो मुसलमानों को पंचर नहीं बनाना पड़ता। वक्फ संशोधन अधिनियम पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन ने इसका विरोध किया था। सचिन पायलट का बयान, बोले ये बिल सिर्फ लोगों का ध्यान हटाने के लिए लाया गया है। 19 अप्रैल को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के अंतिम खंड का उद्घाटन करेंगे पीएम। इसी रेलखंड पर बना है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज। नई दिल्ली से सीधे कश्मीर को जोड़ेगा। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की पदयात्रा में से पहले आरती की। जम्मू कश्मीर के पुंछ के लसाना गांव में सुरक्षा बलों ने चलाया गहन तलाशी अभियान। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के बाद कार्रवाई। आतंकी तहव्वुर राणा पर अमेरिकी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। राणा ने बताया था मुंबई में अरब की सागर की लहरों में उफान था, इसीलिए हमले की तारीख को एक बार टाला गया था। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक राणा को कसाब जैसी कड़ी सजा का डर सता रहा है। वो बार बार अधिकारियों से इंडियन जुडिशियल प्रोसेस के बारे में जानकारी ले रहा है। दिल्ली के जीडीबी एनक्लेव इलाके में एक लड़की की गोली मारकर हत्या। पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक्टर सलमान खान को धमकी देने वाले का फोन ट्रेस हुआ। गुजरात के वडोदरा के पास से गांव के एक 26 साल के शख्स के फोन से दी गई थी धमकी। मुंबई पुलिस ने उसे 2-3 दिन में वर्ली में थाने में हाजिर होने का नोटिस दिया। कहा शख्स की दिमागी हालत ठीक नहीं, उसका इलाज करवाया जा रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह के ऊपर की गई कलश स्थापना। 161 फीट ऊंचे शिखर पर स्थापित किया गया 3500 किलो का कलश। गुलाबी पत्थर से नारियल के आकार में बनाया गया है कलश। अब परकोटा के 6 मंदिरों में कलश स्थापित होगा। इसके बाद ध्वज दंड लगाया जाएगा। अब आईपीएल में पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच है आज मुकाबला। मल्लापुर में दोनों टीमों होंगी आमने सामने। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। सीएसके की 5 मैचों की हार का सिलसिला टूटा। चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ को 5 विकेट से हराया, सीजन की दूसरी जीत हासिल की। लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 167 रनों का टारगेट दिया था। चेन्नई की टीम 3 गेंदें बाकी रहते ही मैच जीत गई। शार्दुल ठाकुर लखनऊ के लिए आईपीएल में सबसे ज्यादा रन खर्च करने वाले दूसरे गेंदबाज बने। आवेश खान टॉप पर बरकरार। आवेश ने 2022 में केकेआर के खिलाफ 60 रन खर्च किए थे। सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रचा इतिहास। आईपीएल में 200 शिकार करने वाले पहले विकेटकीपर बने। गुजरात के राजपीपला में विदेश मंत्री एस जयशंकर छोटू भाई पुरानी खेल परिसर में जिम्नास्टिक हॉल का उद्घाटन किया।